हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जेनेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ। तो लिंकेज के साथ किसकी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड्स नहीं बनते। और नेक्स्ट है, बाय क्रॉसिंग ऑफ F1 विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा टेस्ट क्रॉस। जिसमें हम F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, इफ यू गॉट इफ यू गेट 9:3:1 रेशो इट डिनोट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला, द alleles of two genes segregate independently, B. Next question is, how many combinations of gamete will be produced by the organism with A, capital A, capital B, and capital C, small c। तो यहाँ पर capital A, small a है। तो इसमें हम हेट्रोजाइगस को काउंट करेंगे 1 और 2 और फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो यहाँ पर n कितना है? 2 है। तो अगर हम इसे लिखेंगे ऐसे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन? इसका आंसर आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया। तो यही एग्जाम्पल है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर? इसमें हम देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाज सपोर्टेड बाय। तो इसे कौन सपोर्ट करता है? ये वाला क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। म्यूटेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो म्यूटेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा मॉर्गन। इन मैंडल्स एक्सपेरिमेंट्स द रेशो 3:1 इज नोन एज। इसे हम क्या कहते हैं? इस रेशो को हम क्या कहते हैं बच्चा? इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप इन ABO ब्लड ग्रुप। फिनोटाइप कितना होगा इसके पास? तो फिनोटाइप हम काउंट करेंगे। एक तो ये वाला हो सकता है फिनोटाइप, है ना? तो इसका भी A हो जाएगा, O हो जाएगा, B हो जाएगा और AB। तो इसका फिनोटाइप 4 है। ठीक है, 4 फिनोटाइप हैं इसके। एंड अगर हम क्रॉस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कैपिटल A स्मॉल a को स्मॉल a के साथ, तो यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर वाला चार्ट लगा देंगे। कैपिटल A स्मॉल a। तो यहाँ पर आंसर आप देख लेंगे क्या आ जाएगा। तो इसमें 50% वाला आंसर देख लें। 50% of offsprings will be dominant phenotype and 50% will be recessive phenotype। तो इसका आंसर आ जाएगा C, रेयरली ऑब्जर्व्ड phenotype in population। बहुत कम दिखने वाला phenotype, तो उसे हम वाइल्ड टाइप तो कहेंगे नहीं। ठीक है, वेरिएंट भी नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा म्यूटेंट। ठीक है, म्यूटेंट टाइप। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द म्यूटेशन। तो मिनिमम म्यूटेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो इसमें हम चेंज हो जाए सिंगल न्यूक्लियोटाइड में। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज हो जाए तो मिनिमम मींस म्यूटेशन हो जाएगी। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोसोम? तो इसका आंसर आ जाएगा कॉर्नवर्ग। और न्यूट्रिशनली वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट रिक्वायर एडिशनल बायोकेमिकल्स, उसे हम प्रोटोट्रॉप्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, occasionally a single gene may express more than one effect। तो इसे हम इस फेनोमेनॉन को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी। कॉन्सेप्ट ऑफ सडन जेनेटिक चेंज विच ब्रीड ट्रूली इन ऑर्गेनिज्म। तो हम सडन चेंज को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम का बच्चा कैरियोटाइप है ऐसा 44+X, ये वाला। तो देख लो यहाँ पर 44 ऑटोसोम एंड X सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज वुमन विद अल्बेनिक फादर मैरिज विद अल्बेनिक मैन, द प्रपोर्शन ऑफ प्रोजेनी। तो अल्बेनिक फादर था तो ये कैरियर होगी, है ना? और इसकी मैरिज हो गई ऐसे अल्बेनिक मैन से। तो यहाँ पर भी हम पुनेट स्क्वायर अगर लगाएंगे तो इसका आंसर आप देखना। तो इसका आंसर 1:1 आ जाएगा। हाँ, 1:1। ठीक है, 50% अल्बेनिक होंगे और 50% नॉर्मल बच्चे प्रोड्यूस होंगे।
तो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर द कैरियोटाइप 2n+1 +-1 एंड 2n+-2। तो इसे हम कहते हैं एनियोपलाइडी। ठीक है, मोनोजोमी हो सकती है, नलीजोमी हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम एनियोपलाइडी कहेंगे। विच वन ऑफ द कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर साइमल्टेनियसली? एक से ज्यादा कैरेक्टर को कोई जीन अफेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। द जीन्स दैट कॉज कैंसर, तो उसे हम कहेंगे ऑन्कोजीन। बी होगा इसका आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ सडन जेनेटिक चेंज विच ब्रीड ट्रू इन द स्पीसीज, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं बच्चा। सडन चेंज आ जाएगा तो म्यूटेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद मल्टीपल फिनोटाइप? मल्टीपल फिनोटाइप है तो इसमें हम मल्टीपल फिनोटाइप, तो इसका आंसर भी प्लियोट्रॉपी ही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वर म्यूटेशन डिस्कवर्ड इन ह्यूगो डी ब्रीज? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किसके ऊपर सबसे पहले म्यूटेशन डिस्कवर की थी? तो ये है ओइनोथेरा लेमार्काना। लेमार्काना, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। सिकल सेल एनीमिया, सॉरी, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू, तो जीन्स के कारण ही होता है। आंसर आ जाएगा सी। पॉलीप्लाइडी कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, देखो ऑक्सिन तो प्लांट हार्मोन है। ठीक है, काइनेटेन भी, ठीक है, प्लांट हार्मोन है। एथाइलिन भी, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉल्चिसिन, यही अरेस्ट करता है। ठीक है, म्यूटेशन इज, इसका आंसर आ जाएगा बच्चा ए, द अब्रप्ट और डिसकंटिन्यूस चेंज जो इनहेरिटेड होता है, मतलब बच्चों में चला जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमंस, तो कब हो जाता है सेक्स डिटरमाइंड? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट का भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, इन्होंने फिर से पूछ लिया डिटरमाइंड, तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेम। नेक्स्ट है वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द क्रॉस हैज म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ पर हुई है? म्यूटेशन हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में। इन दिस क्रॉस दैट पेरेंट टेकन एज अ मेल, उसे हमने मेल मान लिया। ड्यूरिंग सेग्रीगेशन F2 प्रोजेनी में ये कह रहे हैं कि म्यूटेशन कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का है बच्चा। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो सेक्स डिटरमिन, जब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो रोल प्ले नहीं करता, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द प्रोजेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ, तो वो ये है एग्जांपल ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की, ऑटोसोमल इनहेरिटेबल डिजीज। तो नेक्स्ट है ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मुलर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1946, किसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला? तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सरे इंड्यूस्ड म्यूटेशंस डिस्कवर किया था उन्होंने। ठीक है, द प्लांट हैविंग जीनोटाइप ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, तो हेट्रोजाइगस यहाँ पर क्या है? 1 है, तो फिर से एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 का क्या हो गया? 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइप के ही गैमेट्स बनेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड म्यूटेशन, तो यहाँ पर कहीं पर भी एडिशनल क्रोमोसोम वाला है तो उसे ही कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, द पोसेशन ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम। एडिशनल क्रोमोसोम, एडिशनल क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट है जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड, किसके कारण जीन म्यूटेशन हो जाती है? ड्यू टू द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। बी इसका आंसर आ जाएगा। इन सिकल सेल एनीमिया और शेप ऑफ आरबीसी अंडर ऑक्सीजन टेंशन कैसी हो जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा इलोंगेटेड एंड कर्व्ड, इलोंगेटेड एंड कर्व्ड। नेक्स्ट, म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन कैन बी लीड टू चेंज इन मल्टीपल ट्रेट। किसी सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हुई है, बहुत सारे ट्रेट चेंज हो जाएं, मल्टीपल ट्रेट चेंज हो जाएं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चा प्लियोट्रॉपी। एक जीन है, बहुत सारे ट्रेट्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, जहाँ पर कोई लिंकेज नहीं, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, तो कहाँ पर ये वाले क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं एक दूसरे से? तो इसका आंसर आ जाएगा एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट, अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर, एक जीन है जो दूसरे जीन का अफेक्ट क्या कर देता है? हाइड कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं एपिस्टैसिस जीन। ठीक है, अगर एलील हाइड हो रही है तो उसे हम डोमिनेंसी कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? जीन हाइड हो रहा है।
तो नेक्स्ट है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीपल एलिलिज्म। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन मैन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये कॉमुलेटिव जीन्स की एग्जांपल है, कॉमुलेटिव। ठीक है। allele an allele is dominant if it is expressed, तो अगर वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगी तभी वो डोमिनेंट कहलाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ प्लांट F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ अगर हम कुछ भी क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं बच्चा। अगर होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पर होता है तो वो टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस, तो यहाँ पर बैक क्रॉस। हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बीच हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, तो यहाँ पर आप पुनेट स्क्वायर वाला कर लेंगे, तो ये टेस्ट क्रॉस की एग्जांपल इन्होंने दी है। ठीक है। अगर आप पुनेट स्क्वायर वाला चार्ट यहाँ पर लगाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली स्मॉल टी है। ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल, ये वाला देखो, टॉल 2 हो गए और ड्वार्फ 2 हो गए, तो रेशो 1:1 आ जाएगी। ऐसे लिखेंगे पहले काट कर 1:1। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सॉरी ए। क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट सीन बाय, किसने देखे थे? हॉफ मिस्टर ने देखे थे, ये वाला हॉफ मिस्टर। ठीक है। ए वाला ऑप्शन। Which one of the following traits of garden pea studied by Mendel was recessive? इनमें से कौन सी रिसेसिव है? तो ये वाली तो डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, सी भी डोमिनेंट है, डी इसका आंसर आ जाएगा, ग्रीन सीड कलर, ये रिसेसिव है। द कंडीशंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट म्यूटेशन। द फैक्टर दैट इनरिच द जीन पूल विद न्यू मॉडिफाइड जीन, तो जब मॉडिफाइड जीन होते हैं और एवोल्यूशन होता है तो हम टिक करेंगे म्यूटेशन पे। ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 50 क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।